प्रश्न 1, छायांकित भाग को साधारण भिन्न एवं दशमलव भिन्न में लिखें। तो छायांकित भाग को साधारण भिन्न और दशमलव में लिखना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 4/10 बराबर 0.4, यानी छायांकित भाग यहाँ पे कितना है 1 2 3 4। देखिए छायांकित भाग यानी रंगा हुआ भाग है 4 घर इसमें रंगा हुआ है, और कुल घर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जितना भाग यहाँ पे छायांकित है उसको ऊपर लिखना है, यानी भिन्न में उसको अंश। तो जितना भाग छायांकित है उसको अंश में लिख देना है, यानी 4, और बटा में लिखना है कुल भाग को, तो बटा 10। तो 4 क्या हो गया यहाँ पे अंश और 10 हो गया हर। तो कुल भाग को हर में लिखना है और जितना भाग छायांकित है उसको अंश में, यानी ऊपर। ठीक है, तो 4/10 लिख लेंगे साधारण भिन्न में। और दशमलव में कैसे होगा, तो 4 को 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0.4। 4 को 10 से भाग देंगे, हर से भाग दिया जाता है अंश को। ठीक है, तो 4 को 10 से भाग दिया है तो कितना आएगा 0.4। तो 1 पे 1 शून्य है, 1 पे 1 शून्य है बटा में यानी हर में। तो 4 के पहले दशमलव लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए। जैसे 1 पे 1 शून्य से भाग हो रहा है 4 को, तो दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए, इसीलिए लिखेंगे 0.4, यानी 4 के पहले दशमलव देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। तो उसी तरह इसको हल करेंगे। तो छायांकित भाग कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 6 को ऊपर लिखेंगे यहाँ पे। अब बटा में देखिए छायांकित भाग है 6, 1 2 3 4 5 6। कुल भाग कितना है, ये कुल घर कितना है, छायांकित घर कितना था 6, 1 2 3 4 5 6, और कुल घर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, तो 6/10 हो जाएगा। 6/10, 6/10 बराबर, अब ये तो हो गया साधारण भिन्न में। 6/10 क्या हुआ साधारण भिन्न। अब बदलना है इसको दशमलव भिन्न यानी दशमलव में। तो 1 पे 1 शून्य है, यानी दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए, तो 6 के पहले दशमलव दे देंगे, तो 0.6, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो 0.6 इसका उत्तर होगा 0.6, यानी इस आकृति में छायांकित भाग कितना है 0.6। प्रश्न 2, जिस भाग में छायांकन नहीं है उसे साधारण भिन्न एवं दशमलव भिन्न में लिखें। तो जिस भाग में छायांकन नहीं है उसे साधारण भिन्न एवं दशमलव भिन्न दशमलव में लिखें। तो जैसे ऊपर में छायांकित भाग को लिख रहे थे, ठीक है, छायांकित भाग को। अब यहाँ पे जिस भाग में छायांकन नहीं है उसे लिखना है साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न में। तो पहले हम गिनेंगे जितना घर यहाँ पे छायांकित नहीं है, यानी रंगा हुआ नहीं है। तो देखिए जो रंगा हुआ नहीं है उसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे 7 लिख देंगे ऊपर में, यानी अंश में। कुल घर कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल घर 10 है, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, यानी 7/10, 7/10 हो जाएगा। ठीक है, जिस भाग में छायांकित नहीं है उसका साधारण भिन्न क्या होगा 7/10। अब 7/10 को दशमलव भिन्न में बदल लेते हैं। तो 7 को 10 से भाग देना है, यानी 1 पे 1 शून्य है, तो दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए, यानी 7 के पहले दशमलव देंगे। ठीक है, क्योंकि 1 पे 1 शून्य से भाग हो रहा है 7 को, तो दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए, क्योंकि जितना शून्य रहेगा उतना ही दशमलव के बाद अंक होगा भाग देने पे। तो दशमलव के बाद एक अंक यानी 0.7, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो 0.7 होगा इसका उत्तर।
उसी तरह इसमें छायांकित भाग जो नहीं है वो कौन है, 1 2 3। तो 1 2 3, 3 को पहले लिखेंगे, 3 बटा कुल घर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, जिसमें छायांकित नहीं है वह घर है 1 2 3 और कुल घर है 10। तो 10 को नीचे लिखेंगे यानी हर, तो 3/10 हो जाएगा इसका साधारण भिन्न में। और इसको दशमलव में बदलेंगे तो 3 को 10 से भाग देना है, यानी 1 पे 1 शून्य है तो 3 के पहले दशमलव होगा, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए। तो 3 को 10 से भाग देंगे तो 0.3 और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो 0.3 होगा इसका दशमलव भिन्न यानी दशमलव में। प्रश्न 3, छायांकित भाग को साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न में लिखें। तो छायांकित भाग को साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे छायांकित भाग यानी रंगा हुआ भाग कितना है, 1 2 3 4 5। तो 5 लिख देंगे पहले, बटा छायांकित भाग को लिखना है, इसलिए छायांकित भाग जितना है उसको पहले ऊपर लिखेंगे यानी अंश में। अब बटा में कुल घर है कितना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है तो यहाँ पे 10 लिखेंगे यानी 5/10। तो साधारण भिन्न में हो गया 5/10, छायांकित भाग का साधारण भिन्न क्या हो गया 5/10 इस आकृति में। अब इसको दशमलव भिन्न में बदलना है, तो 5 को 10 से भाग देंगे तो 1 पे 1 शून्य है, यानी दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए, 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0.5 और दशमलव के पहले शून्य लगाते हैं तो 0.5 हो जाएगा दशमलव भिन्न में। छायांकित भाग का दशमलव भिन्न क्या होगा 0.5। उसी तरह यहाँ पे पहले छायांकित भाग को गिनेंगे 1 2 3 4 5। कुल घर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे 10 लिख देंगे अंश, ये हर में अंश हो जाएगा 5 और हर हो जाएगा 10 बराबर। अब देखिए 5/10 बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 को 10 से भाग देंगे तो वही 0.5 आएगा। तो 1 पे 1 शून्य से भाग दिया जा रहा है तो दशमलव के बाद 1 अंक होगा और दशमलव के पहले शून्य देते हैं, तो 5/10 हो गया साधारण भिन्न छायांकित भाग का और 0.5 हो गया दशमलव भिन्न छायांकित भाग का। प्रश्न 4, आकृतियों में दिए गए भाग के बराबर छायांकित करें। तो इस आकृति में दिए गए भाग के बराबर छायांकित करना है। तो देखिए 3/10 है या 0.3 भाग, तो 3/10 ठीक है। तो अंश में 3 है यानी 3 भाग छायांकित है, इसमें 3 भाग छायांकित है। तो 3 भाग को रंग देंगे यानी 3 घर को रंग देंगे। तो जितना अंश में लिखा हुआ है उतना ही घर यहाँ पे रंग देंगे, इस तरह से छायांकित कर देंगे। तो 3/10 अंश में कितना है 3, तो 3 घर इसमें रंग देंगे क्योंकि कुल घर है 10। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बस 3 घर को छायांकित कर देंगे। 0.8 भाग, तो देखिए 0.8 भाग को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, या तो 0.8 को हम लिख सकते हैं 8/10। ठीक है, देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.8 भाग को 8/10 भाग 0.8 बराबर क्या लिख सकते हैं 8/10। अब देखिए 8/10 कैसे होगा, तो दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है तो दशमलव हटाएंगे तो 8
को भागा करना होगा 1 पे 1 शून्य से, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है तो एक ही शून्य देंगे 1 पर और बटा में लिखेंगे। ठीक है, तो 8/10 लिख लेंगे। तो 8/10 मतलब कुल भाग कितना है, 10 होगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए कुल भाग 10 हो गया, जिसमें 8 भाग छायांकित है। तो 8 भाग को यहाँ पे रंग देंगे। इस तरह से, तो ये हो गया आकृतियों में दिए गए भाग के बराबर छायांकित। प्रश्न 5, आकृति में छायांकित भाग को साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न में लिखें। तो इस आकृति में छायांकित भाग को साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न में लिखना है। तो देखिए छायांकित भाग कितना है, यहाँ पे छायांकित भाग है 1 2 3 4 5 6, 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे यहाँ पे पहले, क्योंकि छायांकित भाग को लिखना है इसलिए 6 ऊपर रखेंगे अंश में, बटा कुल भाग कितना है। तो कुल भाग कैसे निकालेंगे, तो जितना घर है उसको गिनेंगे। छायांकित घर कितना था, 1 2 3 4 5 6, यानी रंगा हुआ घर 1 2 3 4 5 6, 6 घर था तो 6 लिख लिए। अब कुल घर गिनना है तो गिनेंगे इसको, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया इस तरफ से। अब इस तरफ से गिन लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए इस तरफ से भी गिनने पे, इस तरफ से भी गिनने पे 10 आया और इस तरफ से भी गिनने पे 10 आया, तो 10 गुना 10 कर देंगे। ठीक है, जब भी इस तरह गिनना हो तो एक एक नहीं गिनेंगे, क्योंकि दोनों तरफ बराबर है। देखिए इधर से भी 10 है, इधर से भी 10 है, तो 10 गुना 10 कर देंगे, तो 10 गुना 10 होता है 100, तो यहाँ पे 100 लिख देंगे, यानी 6/100। तो छायांकित भाग का साधारण भिन्न क्या है, 6/100, क्योंकि कुल घर यहाँ पे 100 है और छायांकित जो भाग है यानी छायांकित जो घर है वो 6 है। अब 6/100 को दशमलव में बदलेंगे, यानी दशमलव भिन्न में बदल देंगे। तो 6 को 100 से भाग दिया जा रहा है, यानी 1 पे 2 शून्य है, तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। तो एक तो हो गया 6 और 6 के पहले एक शून्य लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि 1 पे 2 शून्य है इसीलिए दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। ठीक है, तो 0.06 और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो 0.06 हो जाएगा इसका दशमलव भिन्न, और साधारण भिन्न हो गया 6/100। उसी तरह इसमें छायांकित घर यानी रंगा हुआ घर कितना है, 1 2 3 4 5, 5 है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, बटा कुल घर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरफ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 इधर भी 10 इधर भी, तो 10 गुना 10 कितना हुआ 100, यानी ये पूरा घर गिनेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। ठीक है, तो 5/100 लिख लेंगे, तो छायांकित भाग का साधारण भिन्न हो गया 5/100। अब 5 को 100 से भाग देंगे तो 1 पे 2 शून्य है, 1 पे 2 शून्य है, यानी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। तो एक तो हो गया 5 और 5 के पहले एक शून्य लगा देंगे। तो अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक हो गया और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो 0.05 इसका दशमलव भिन्न हो जाएगा छायांकित भाग का, और 5/100 हो जाएगा साधारण भिन्न। आकृति में दिए गए भाग के बराबर छायांकित करें। तो 7/100 है, यानी अंश में कितना है 7 है, तो 7 घर यहाँ पे रंग देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 घर यहाँ पे छायांकित कर देंगे। ठीक है, 7 घर यहाँ पे सात घर छायांकित, तो जितना अंश में लिखा होगा 7/100 है, तो 7 घर इसमें छायांकित कर देंगे, बटा में 100, यानी कुल 100 घर है। अब यहाँ पे 9/100 है, यानी अंश में जो है 9 उतना ही घर छायांकित करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहाँ तक होगा।
तो इस तरह से प्रश्न 6 तक हल कर लेंगे। तो ये गोल आपको इस तरह से नहीं करना है, बस समझाने के लिए हम किए थे कि इतना भाग यहाँ पे रंगना है। ठीक है, इस तरह से आपको नहीं करना है इसको गोल, ये तो बस हम समझाने के लिए यहाँ पे किए हैं कि इतना घर जो है यहाँ पे रंगना है।